सेल्फ लव यानी खुद से प्यार करने का मतलब बस ये नहीं कि आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ख्याल रखें, अपने नाखून समय पर काट लें या अपने आप को साफ सुथरा रखें और खुद को दूसरों से बेहतर मानें। सेल्फ लव का मतलब होता है कि आप खुद को कुछ मानते हैं, खुद की वैल्यू करते हैं और आप जैसे हैं अपनी खूबियों और खामियों के साथ खुद को स्वीकार करते हैं। आप अपनी ग्रोथ को प्राथमिकता देते हैं और अपने साथ काइंडनेस यानी दयालु तरीके से व्यवहार करते हैं। इसी के साथ साथ आप अपना ख्याल शारीरिक तौर पर ही नहीं बल्कि भावनात्मक, मानसिक और शारीरिक तीनों तरीकों से खुद का ख्याल रखते हैं। दोस्तों, सेल्फ लव के कई पहलू होते हैं, लेकिन उनको समझने से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज समझाना चाहूंगा कि हम सबके भीतर एक आवाज होती है और हमें अक्सर कहा जाता है कि हम उस आवाज की सुने, और उस आवाज को कहते हैं इंट्यूशन, जो हमें हमेशा सही रास्ता दिखाती है। लेकिन हमारे इंट्यूशन के अलावा हमारे भीतर डर और ईगो यानी आपका अहंकार भी होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आपने कोई गलती कर दी, अब आपके भीतर की आवाज आपको गाइड करती है। अगर आप खुद से प्यार करते होंगे या आप ये कहें कि आपका खुद से रिश्ता अच्छा होगा, तो आप खुद को जल्द ही माफ कर देंगे और आप सही तरीके से उस गलती को कैसे सुधार सकते हैं, आप अपना फोकस उसे सुधारने में ले जाएंगे। अगर आपका खुद से रिश्ता अच्छा नहीं होगा, तो आपके भीतर की आवाज आपको डीमोटिवेट करना शुरू कर देगी या आपका ईगो बीच में आ जाएगा। आपके भीतर की आवाज आपसे कहेगी कि तुम कुछ भी ठीक से नहीं कर सकते, एक छोटा सा काम भी तुमसे ठीक से नहीं हुआ। या अगर आपका अहंकार बात करेगा, तो वो कहेगा कि अरे ये तुम्हारी गलती है ही नहीं, तुम कभी गलती कर ही नहीं सकते, ये किसी और इंसान की वजह से हुआ है। और आप अक्सर ऐसे लोगों से मिले होंगे जो या तो कुछ ज़्यादा ही शर्मिंदा हो जाते हैं, या ऐसे लोग भी होते हैं जो कभी अपनी गलती नहीं मानते और हमेशा इल्जाम दूसरों पर लगा देते हैं। वहीं जहां आप डर और अहंकार दोनों का फर्क बखूबी जानते होंगे और आपका खुद से रिश्ता अच्छा होगा, तो आप ना तो खुद को गलती के लिए प्रताड़ित करेंगे और ना ही अहंकार का साथ देकर दूसरों पर इल्जाम डालेंगे। आपकी गलती है, आप खुद को माफ करेंगे, खुद को उस गलती के साथ स्वीकार करते हुए उस गलती को सुधारने का प्रयत्न करेंगे। अब बात की जाए सेल्फ लव के पहलुओं की, तो दोस्तों वैसे तो सेल्फ लव के बहुत सारे पहलू हैं, मगर जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू हैं उनके बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहला पहलू है सेल्फ एक्सेप्टेंस, यानी खुद को स्वीकार करना, अपनी सारी खूबियों और खामियों दोनों के साथ, बिना किसी आलोचना के अपनी खामियों को समझना और अपनी खूबियों पर गर्व करना और उन्हें अपनी ग्रोथ में इस्तेमाल करना। दोस्तों, हम सब खुद में अलग होते हैं और हम सब में कुछ खास होता है, लेकिन हम हमारी जिंदगी बस उन चीज़ों पर रोने में बिता देते हैं जो हमारे पास नहीं हैं और खुद से या दूसरों से नफरत करते हैं। जैसे किसी की हाइट छोटी है, या किसी को अपने रंग से दिक्कत है, या किसी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। अब जो जैसा है उसे आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जो आपके पास है उससे आप कुछ बेहतर बना सकते हैं। और चीज़ों को पॉजिटिव तरीके से देखेंगे तो हर चीज़ खूबसूरत नज़र आएगी, और खामियां निकालने बैठेंगे तो बस खामियां ही नज़र आएंगी। तो खुद की वैल्यू कीजिए और खुद को जैसे हैं वैसे ही एक्सेप्ट कीजिए और अपनी ग्रोथ पर ध्यान दीजिए। दोस्तों, दूसरा पहलू है सेल्फ केयर, यानी आप अपना ख्याल रखें। मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक तीनों तरीकों से आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करें। आप एक्सरसाइज करें, योगा करें या खुद को फिट रखें, हेल्दी खाना खाएं, मेडिटेशन करें, उन लोगों के साथ रहें जिनका साथ आपको पसंद है, हेल्दी बाउंड्रीज बनाएं। मतलब अगर आपको कोई काम करने में अनकंफर्टेबल लग रहा है तो साफ साफ कह दें। बस रिश्ता बचाने के लिए या लोग क्या सोचेंगे उसके लिए खुद को पीछे रखकर दूसरों को प्राथमिकता ना दें। और अगर आपको कभी सपोर्ट की ज़रूरत है, तो जिन पर आपको भरोसा है उन लोगों से कहें और मदद मांग लें।
तीसरा पहलू है आत्मसम्मान यानी सेल्फ रिस्पेक्ट। दोस्तों, कोई भी रिश्ता अच्छा तब होता है जब आप किसी व्यक्ति का सम्मान करते हैं, उनकी गरिमा का, उनकी ज़रूरतों का। वो जिन प्रिंसिपल्स यानी जिन उसूलों पर जीते हैं उनका सम्मान करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं। दोस्तों, आत्मसम्मान का मतलब यही है कि आप खुद के साथ भी रिश्ता कुछ इसी तरह मेंटेन करें। यानी आप अपनी ज़रूरतों को, अपनी वैल्यूज़ का सम्मान करें, खुद के लिए एक गरिमा यानी बाउंड्रीज बनाएं, अपनी इज्जत करना शुरू करें। तभी आपका खुद से रिश्ता सुधरेगा और आपका आत्मसम्मान ही आपको दूसरों से सम्मान दिला सकता है। चौथा पहलू है फॉरगिवनेस एंड सेल्फ कंपैशन। आप खुद को अपने पास्ट की गलतियों के लिए माफ़ करें और खुद को स्वीकार करें, और अगर आप में कुछ खामियां हैं तो उन्हें भी स्वीकार करें और खुद के साथ दयालु व्यवहार करें। आप ऐसे समझिए कि आपका कोई एक छोटा बच्चा है जिसने कोई गलती की है। अब क्या आप उसे उस गलती के लिए जीवन भर प्रताड़ित करते रहेंगे या उसे माफ़ करेंगे और उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश करेंगे? और अगर आपका जवाब उसे माफ़ करना है तो दोस्तों, आप खुद को भी माफ़ कर दीजिए, क्योंकि जो हो चुका है उसके लिए खुद पर इल्ज़ाम लगाना और अपनी ही नज़रों में खुद को गिरा देना सही नहीं है। और गलतियां इंसानों से ही होती हैं, तो आप खुद को स्वीकारिए और खुद को उन गलतियों का जिम्मेदार मानकर खुद पर इल्ज़ाम लगाना बंद करें। और आखिरी पहलू है दोस्तों, पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आप जब जागेंगे तभी सवेरा होगा, तो आपको अपनी ग्रोथ पर ध्यान देना चाहिए, जिससे आपका ज़िंदगी को देखने का पहलू बदले और आप कुछ सीखें, जिससे आप और समझदार बने और खुद को बेहतर तरीके से जान सकें। आप अपने लक्ष्य निर्धारित करें, अपनी हॉबीज़ पर ध्यान दें और काम करें और नई चीज़ें सीखें, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जिससे आपकी पर्सनल ग्रोथ होगी और आपको एक जीत का एहसास होगा कि आप हर दिन बेहतर होते जा रहे हैं और आप एक जगह पर बस फंसे हुए नहीं हैं। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको सेल्फ लव का असली मतलब और इसके पहलू समझ आए हों।